यस, गुड मॉर्निंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सायमा खान आज फिर से आपके सामने सीटेट सीरीज़ जो हमने सीटेट, यूपीटेट और ऑल टेट, टीएचएसबी, केवीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सीडीपी सीरीज़ चला रखी है, उसे लेके आई हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी 125 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम 126 क्वेश्चंस से देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 126 क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार पूछा है उन्होंने। ऑप्शन गिवन है आपको, कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो जो प्रोजेक्ट विधि है हमारी, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, बच्चे करके सीखते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा बड़ा है 127, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। आप अपनी कक्षा के छोटे छोटे बच्चों को बाज़ार में ख़रीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाज़ार लगाने का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो मतलब ख़रीदारी आ जाए और नकद भुगतान बच्चों को करना आ जाए, तो आपने क्या किया, एक छोटा बाज़ार प्रोग्राम का आयोजन किया। आपके स्कूल के प्रधानाचार्य आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते, मतलब इस आयोजन के लिए मना कर देते हैं आपके प्रिंसिपल। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, देखिए वो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, प्रधानाध्यापक की अनुमति ना मिलने पर भी आप आयोजन करेंगे, क्योंकि ये आयोजन बच्चों को एक नया अनुभव देने के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, आप बच्चों को प्रधानाध्यापक के पास जाने और उनसे अनुमति मांगने के लिए उकसाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपका, आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार उनके मार्ग में दिक्कतें पैदा करता है। तो आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है कि मतलब प्रधानाध्यापक के प्रिंसिपल के जो है अगेंस्ट जाएंगे, और बच्चों को उकसाना भी गलत है, और प्रधानाध्यापक की अनुमति के बिना भी कार्यक्रम करना गलत है। तो हमें उन प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि ये बच्चों को किस प्रकार जो है महत्व है बच्चों को इस आयोजन का, कैसे बच्चे इस आयोजन से सीखेंगे नई चीज़ें। तो ये चीज़ हमें प्रिंसिपल को समझानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 128 क्वेश्चन है आपका, कौशल के विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के संबंध में आपकी क्या राय है। तो ऑप्शन गिवन है, समान बुद्धि आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीख सकें। समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है। तो 128 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीखें। ऐसा हो सकता है, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, एक बार में सीख जाते हैं। तो ये बच्चों की अलग अलग जो है बौद्धिक क्षमता होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता समान हो, लेकिन फिर भी वे क्या हो, समान गति से ना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129 क्वेश्चन है हमारा, यदि स्कूल में पूरे समय बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। मतलब पूरे टाइम शिक्षा कार्यक्रमों में ही बच्चों को व्यस्त रखा जाए तो कौन सी जो है आपके ख्याल से समस्या पैदा नहीं होगी। ऑप्शन गिवन है आपको, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, और छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी।
तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, क्योंकि बच्चे क्या होंगे, शिक्षा कार्यक्रमों में लगे होंगे, तो अनुशासनहीनता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 क्वेश्चन है हमारा। देखिए फ्रोबेल की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फ्रोबेल के बारे में, तो फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो फ्रोबेल ने क्या दिया था, किंडरगार्टन पद्धति दी थी, किंडरगार्टन थ्योरी दी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 131 है, छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि अधिकांश अभिभावक उन्हें देखते ही नहीं। तो क्या ऐसा है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लाभ के बजाय हानि की आशंका होती है कि कुछ अभिभावक रिपोर्ट देखकर शिक्षक से लड़ने स्कूल आ जाते हैं। तो ये भी गलत है। अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब टीचर को और उनके अभिभावक को नॉलेज होगी कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, किस क्षेत्र में उसे प्रोग्रेस की ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच संवाद बना रहेगा, तो क्या होगा, छात्र की प्रगति होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो पेरेंट को पता है वो टीचर को बताएंगे। जो टीचर जिन चीज़ को जो है देख रहा है कि चीज़ें नहीं हैं, जैसे बच्चे कई बार स्कूल में पेंसिल या अपनी बुक वगैरह नहीं लाते, तो अगर ये चीज़ें पेरेंट की नॉलेज में रहेंगी तो उससे क्या होगा, टीचर्स को हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि, अच्छा ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्टिंग जो है, तो ये एक थ्योरी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। आंदोलन का अग्रदूत कौन था। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण जो हुआ था हमारा, उसका अग्रदूत कौन था। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बदलने पे भी उसका आंसर चेंज हो जाता है। मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगी। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, अल्फ्रेड बिनेट। तो आईक्यू टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था, अल्फ्रेड बिनेट। इसमें 2-3 जो है साइंटिस्ट के नेम आएंगे, और एक थोड़ा सा क्वेश्चन बदलने पे भी आपको आंसर चेंज मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं। ऑप्शन ए है आपका, शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहरा देना चाहिए, ताकि कोई छात्र ये ना कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन है आपका, प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। एंड सी ऑप्शन है आपका, बेहतर है कि 2 संबंधित प्रश्नों को एक में मिलाकर पूछा जाए और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सभी ऑप्शन सही हैं। सॉरी, 133 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। क्योंकि बच्चे जब सोचेंगे उसके बाद आंसर करेंगे तो उनमें क्या होगा, खोजने की जो है खोजना उनका जो होगा वो इजी होगा, और वो खोजेंगे किसी उत्तर को, तो क्या होगा, तो समस्या समाधान थ्योरी का आप यूज़ करेंगे और बच्चे के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट देखिए, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप 134 देखिए, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, और उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा से क्या हुआ है, बालकों में भी साक्षरता बढ़ी है, देश में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, पाठ्य पुस्तकें द्वारा, सहायक पुस्तकें द्वारा, अखबार द्वारा और वार्तालाप द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि भाषा हम सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं, वार्तालाप द्वारा सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 136 क्वेश्चन है आपका,
थोड़ा बड़ा है, छोटा कर देती हूँ मैं। पाठशाला में नित्य जब बच्चों को एकत्रीकरण और प्रार्थना ज़रूरी है क्योंकि, मतलब पाठशाला में नित्य मतलब रोज़ क्या है, एकत्रीकरण होना बच्चों को, और प्रार्थना मतलब जो असेंबली होती है मॉर्निंग में वो ज़रूरी है क्योंकि। इससे क्या होगा, ऑप्शन गिवन है आपको। इस समय सब बच्चे एक दूसरे से मिलने व बातचीत करने का अवसर पाते हैं। इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। इससे समय की पाबंदी और अनुशासनबद्ध ढंग से लाइन में खड़े होने की ट्रेनिंग मिलती है। इससे पता लग जाता है कि कितने छात्र उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। तो 136 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य छात्र सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना और निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137, कोई छात्र लगातार काफ़ी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन गिवन है आपको। आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है, वे किसी वजह से अनुपस्थित होगा, ये सोच लेंगे बस। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति से आपको कोई लगाव नहीं है। यह अध्यापक का काम नहीं है कि वह पता लगाए कि छात्र को क्यों अनुपस्थित है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगर आपका कोई छात्र नहीं आ रहा है इस स्कूल में तो उसकी पढ़ाई का लॉस भी हो रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे और वजह जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानने की कोशिश करें कि वे छात्र क्यों अनुपस्थित है, क्यों स्कूल नहीं आ रहा है। ये आप उसके अगर फ्रेंड्स हों आसपास के उनसे भी पूछ सकते हैं, या घर पे कॉल करके पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप जानने की कोशिश करेंगे कि आपका छात्र क्या है, अनुपस्थित क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, क्या आप इस पक्ष में हैं कि समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण हो क्योंकि, मतलब समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण जांच हो क्योंकि ऐसे अवसरों पर स्कूल में पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर दिखावटी वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, जिससे सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। निरीक्षण के भेद से कुछ ना कुछ अच्छे काम होते ही हैं। शिक्षा विभाग के बड़े अवसरों से चर्चा करने का अवसर मिलता है और उपरोक्त सभी। तो 138 का आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निरीक्षण के भेद से कुछ ना कुछ अच्छे काम होते ही हैं। मतलब अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, लाइक वाटर प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब किसी मतलब हमें ये रहता है कि हाँ निरीक्षण होगा तो क्या होगा, अच्छे काम कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। मतलब छात्र केंद्रित जो शिक्षण है उसका आशय क्या है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों को पूर्ण सहयोग लेना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो 139 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, खेल के माध्यम से शिक्षा। तो खेल के माध्यम से शिक्षा आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको बताना है। मनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है नहीं, बच्चे इकट्ठे होते हैं तो समूह प्रवृत्ति तो उनमें बढ़ती है। रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, तो रचनात्मक प्रवृत्ति को तो वो बढ़ाती है, तो ये भी गलत है। ए मनोवैज्ञानिक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है। तो गाइस ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।